साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, भारत रत्न एक असाधारण पुरस्कार है और हर साल 26 जनवरी को यानी जब रिपब्लिक डे आता है हमारा, तो देश की निगाह रहती है, साथ साथ दुनिया भर की निगाह रहती है कि इस बार भारत रत्न किसे दिया जाएगा, भारत रत्न का इस बार का हकदार कौन होगा, क्योंकि बड़ा अवार्ड है, हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड। और अब जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 26 जनवरी से पहले इस बात की एक बड़ी मांग कर दी है कि नवीन पटनायक जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्हें भारत रत्न दिया जाए। इसके बाद कई लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार के ओपिनियन इस पर स्पष्ट करने शुरू कर दिए हैं कि क्या वास्तव में ये दोनों लोग हकदार हैं, इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न देने का क्राइटेरिया क्या है, और क्या ऐसे तमाम चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन सबको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी क्या है इस मुद्दे पर राय। तो साथियों, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह के इस मांग पर जो लोग उसके विपक्ष में सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हकदार नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात में जिस तरीके से काम किया, जो कार्य संस्कृति दी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल थी। उन्होंने गुड गवर्नेंस किया, उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस दिया, उन्होंने चाइल्ड राइट्स के बारे में बड़ा काम किया गुजरात में, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी बनाई जो एक बड़ा इनोवेटिव काम था, इन्वेस्टमेंट दुनिया से कैसे आ सकता है किसी स्टेट में, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक काम किया, और जो एक ग्लोबल हब बना दिया इंडस्ट्री का गुजरात को। ये सब काम जो उन्होंने किया इनोवेटिव तरीके से, तो सीएम तो वो भी रहे और अब पीएम है। पीएम के रूप में उन्होंने देश दुनिया में भारत का नाम बहुत बढ़ाया है, इसलिए भारत रत्न के सच्चे हकदार तो वो हैं। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते ही भारत रत्न को जो है प्राप्त कर लिया था। उस समय यह डिसीजन लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू को दे दिया जाए 1954 में, जब यह पुरस्कार शुरू किया गया था। तो ऐसे ही लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दिया जाना चाहिए ये अवार्ड। सबसे पहले तो वो हकदार हैं, न कि गिरिराज सिंह का ये जो डिमांड है उस पर देखा जाना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आर्ट, कल्चर, सिनेमा, स्पोर्ट्स, ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जहां पर कई ऐसे नायाब व्यक्तित्व हमारे देश में रहे जिनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। कारण जो भी हो, लेकिन अगर उन्हें नहीं मिला है तो पहले उन्हें दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का कहना है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, यानी मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो है स्पोर्ट कल्चर को रिप्रेजेंट किया, उन्हें दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि तिरंगे का जो हमारा ध्वज है उसका डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला, उन्हें दिया जाना चाहिए। और आंध्र प्रदेश के सीएम भी, भूतपूर्व सीएम भी पहले कह चुके हैं कि पिंगली वेंकैया को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड की बात करें, तो बहुत से लोग मानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले ये जेन्युइन तरीके से भारत रत्न हैं। इनका जो योगदान है, कम से कम इसमें तीनों को दिया जाना चाहिए, तीनों को नहीं तो कम से कम एक को देकर के शुरुआत तो की ही जानी चाहिए। इसके पहले केवल लता मंगेशकर को और सुब्बा लक्ष्मी को जो है दिया गया था। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत विशेष काम किए हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल जो कोई काम किया जाता है सार्वजनिक जीवन में, उसके आधार पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि परिवहन क्रांति के जो अग्रदूत हैं भारत में, नितिन गडकरी, वो इसके बहुत ज्यादा बड़े हकदार हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विदेश नीति में हर समय, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर जी, वो कहते रहते हैं कि योगा ने पूरे भारत में और पूरे विश्व में इंडिया के सॉफ्ट पावर को बहुत प्रमोट किया है। तो योगा को ब्रांड बनाने वाले जो बाबा रामदेव हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कि भारत रत्न को कोई पॉलिटिकल टूल नहीं समझना चाहिए। जो वाकई में योग्य है, जो हकदार है,
उसे मिलना चाहिए। और इसमें जो फैसला लिया जाना चाहिए वो बहुत ही सही तरीके से फैसला लिया जाना चाहिए। 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई इस पुरस्कार को देने की, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को ये पुरस्कार मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये पुरस्कार मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही महान शिक्षाविद थे, एकेडमिशियन थे और बहुत ही शानदार डिप्लोमेट थे। उन्होंने यूएन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो उन्हें ये दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को सब लोग जानते हैं, कैसे उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया। तमिलनाडु के राजनीति में उनका बहुत बड़ा नाम है। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था 1930 में, तो उस समय उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान किया था कि कैसे तमिलनाडु में नमक कानून को तोड़ा जाएगा। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला है, जब हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद उन्होंने किस तरीके से चीजें कही थी, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसके चलते इन लोगों को दिया गया। इसके अलावा जो है कांग्रेस के लीडर थे के कामराज, तमिलनाडु से ही संबंधित थे, उनको भी बाद में मरणोपरांत पोस्ट थमसली ये पुरस्कार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। फिर तमाम हमारे जितने भी ऐसे प्रधानमंत्री थे समय समय पर उन्हें भारत रत्न दिया गया। मोरारजी देसाई को दिया गया, फिर इंदिरा गांधी को दिया गया, राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया। तो मरणोपरांत पुरस्कार यानी भारत रत्न देने की भी सिस्टम हमारे यहाँ रहा है। पहले जो है ये माना जाता था कि ऐसे मतलब ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में ये देखा गया कि अगर किसी का बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है भारत के विकास में, भारत के इमेज में, तो उसे जरूर दिया जाना चाहिए, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो पिछले साल भी देखा गया कि एम.एस. स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक रहे भारत में, उनको दिया गया। कर्पूरी ठाकुर से बड़ा नाम क्या हो सकता है बिहार के राजनीति में और बिहार के सोसाइटी में, बिहार के कल्चर के लिए, तो उनको दिया गया। इसी तरीके से पीवी नरसिम्हा राव ने जिस तरीके से 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम किया, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें, या डिसइन्वेस्टमेंट भारत में जो आया, एफडीआई की जो चीज़ें, उसकी नींव इनके विचारों के द्वारा रखी गई। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हम देखते हैं आज हमारा सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉलिसी है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में ही लॉन्च किया था, ताकि साउथ ईस्ट एशिया से बहुत अच्छे रिलेशंस बने और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की भी सिक्योरिटी इस माध्यम से हो सके, तो इसलिए उन्हें भी दिया गया। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको समय समय पर दिया जाता है। कुछ विदेशी भी ऐसे हैं जिन्हें हमने ऐसे पुरस्कार दिए। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पेशावर कांड के नायक थे, उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। वो पहले विदेशी थे जिनको जो है हमने ये पुरस्कार दिया। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार दिया गया। अब ये बात हो रही है कि क्या भारत रत्न देने का जो क्राइटेरिया है या जो विचार है, उसे किस आधार पर सेट करना चाहिए। स्पोर्ट अगर हम बात करें, खेल जगत की बात करें, तो ऐसे तमाम खिलाड़ी रहे हैं जिनको पुरस्कार ये दिया जा सकता है। लेकिन किसी का नाम बहुत हो जाए, किसी की ग्लोरी हो जाए, फेम हो जाए, ग्लैमरस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, क्या उसे ये पुरस्कार दे दिया जाए, या फिर जेन्युइनली जिसने भारत के खेल संस्कृति को बहुत बड़ा नींव प्रदान किया है उसको दिया जाए। सचिन तेंदुलकर डिजर्व करते थे, सचिन तेंदुलकर को पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का। इसके अलावा लेकिन मेजर ध्यानचंद को जो पुरस्कार नहीं दिया, इस पर दुनिया हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर ये सवाल जरूर पूछती है कि भारत ने क्यों नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि भारत रत्न देने का जो सिस्टम है उसको इस आधार पर इसका मापन होना आवश्यक है कि किसी भी फील्ड में, मतलब जब हम भारत रत्न देने की बात करें, क्राइटेरिया की भी बात करें, तो एक्सेप्शनल सर्विसेज या एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कोई भी ह्यूमन एंडेवर यानी किसी भी तरीके का मानवीय प्रयास जिसमें एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, समाज सेवा के क्षेत्र में किया गया है, कला संस्कृति के क्षेत्र में किया गया है, तो उसे भारत रत्न घोषित किया जा सकता है। जेन्युइनली भारत रत्न तो वही हो सकता है जिसने भारत को सजाया हो, संवारा हो, भारत की जय जयकार करवाई हो, भारत की वाहवाही करवाई हो, उसकी पॉलिसीज से या उसके आर्ट से, उसके कल्चर से पूरे विदेशों में, विदेशी धरती पर भारत का नाम हुआ है। लोग गर्व से भारत को सम्मान देने की बात जब करने लगते हैं,
तमाम ऐसे हमारे शास्त्रीय संगीत से जुड़े लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। जाकिर हुसैन तबला वादक, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई, वो भी एक बहुत, पद्म विभूषण तक तो उन्हें अवार्ड मिल ही चुका है, हो सकता है उन्हें भारत रत्न इस बार का दे दिया जाए। ऐसे ही और भी तमाम लोग रहे हैं अलग अलग आर्ट फॉर्म के, यानी भरतनाट्यम हो गया या कुचिपुड़ी हो गया। ऐसे लोगों को जब प्रमोट किया जाता है, ऐसे लोगों को जब भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, तो सोसाइटी बहुत इंस्पायर होती है कि ये हैं हमारे सच्चे सपूत, हमें इनके कदमों पर चलना चाहिए। तो साथियों, आपका क्या विचार है? क्या भारत रत्न नवीन पटनायक और मुख्यमंत्री जो अभी हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनको दिया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? और अपना विचार बताने के पहले थोड़ा सा एक मिनट की और चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में अगर सीएम को देने की बात हो रही है तो उसके पीछे तर्क क्या है। उसके पीछे तर्क ये है कि लोग कहते हैं कि ये सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं। इन्होंने बिहार में करप्शन को खत्म किया, क्योंकि जो करप्ट प्रैक्टिसेस लंबे समय से चली आ रही थी उसको ठीक किया। बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में था, उसका जीडीपी, उसका पर कैपिटा इनकम, ये सब बहुत कम था। उसमें इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए, जिसके चलते बिहार की जीडीपी भी अच्छी बढ़ी। क्योंकि कई अवसरों पर देखा गया कि अलग अलग सूचकांकों में जब भी कोई बात आती थी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उसमें बिहार का नाम आता था। तो बिहार को मानव विकास के जो पैरामीटर्स हैं उस पे आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार के समय में किया गया। और नीतीश कुमार ने जो परिवहन का क्षेत्र है, टूरिज्म का क्षेत्र है, इन सब फील्ड्स में, लॉ एंड ऑर्डर का जो क्षेत्र है, इसमें भी बहुत काम किया। इसके चलते जनता मानती है कि जेन्युइनली उन्होंने बहुत एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बिहार की राजनीति में किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक सिरे से खारिज कर सकते हैं पॉलिटिक्स के आधार पर कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि तमाम और भी ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा डिजर्व करते हैं, उनको पहले दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ नवीन पटनायक की बात करें तो उड़ीसा में आपने देखा, चाहे स्पोर्ट कल्चर हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये सब कैसे प्रमोट किया जा सकता है। उन्होंने 5T का कॉन्सेप्ट दिया था और टेक्नोलॉजी की बात करी थी, ट्रांसपेरेंसी की बात की थी। इन सब माध्यमों से उड़ीसा में एक बेहतर जो है कार्य संस्कृति का विकास भी किया। उन्होंने एंटी करप्शन मेजर्स के लिए बहुत विशेष काम किए। तो इस आधार पर भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न के हकदार हैं। गिरिराज सिंह सही कह रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या विचार है और आपके हिसाब से अभी तक, मतलब स्वतंत्र भारत में, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है कि उसे भारत रत्न दिया जाता, लेकिन उसे नहीं दिया गया है? तो आप बताइए वो व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न मिलना चाहिए, आज की राजनीति से संबंधित या पहले भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अब तक नहीं मिला? आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।